गुड मॉर्निंग सभी फ्रेंड्स को। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एचटेट के प्रीवियस ईयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आ चुके हैं एग्ज़ाम्स के अंदर। और बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि एग्ज़ाम में किस टाइप का जीके आता है, किस टाइप के क्वेश्चंस वहाँ पे पुटअप होते हैं, हमें क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। गाइस इसी से रिलेटेड ये वीडियो मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ। इससे पहले मैं एचटेट जीके के बारे में एक वीडियो 50 क्वेश्चंस के अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने एचटेट 2017 के टीजीटी पीजीटी, 2018 के टीजीटी पीजीटी और एचटेट 2020 का पीजीटी का पेपर्स जीके के पार्ट को सॉल्व करवाया है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बचे हुए जितने भी अब तक के क्वेश्चन पेपर हैं उनके सबकी जीके में करवाने वाली हूँ। आपको ये बात ध्यान में होना चाहिए कि 2016 में जो है मैथ और साइंस इकट्ठा आता था, 2017 के बाद से ही नया रूल अप्लाई हुआ है। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन पेपर 2020 टीजीटी एचटेट जीके। एंड गाइस वीडियो को देखने से पहले अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो देखिए ये हमारा पहला क्वेश्चन है एचटेट 2020 टीजीटी से। हरियाणा साहित्य अकादमी के अध्यक्ष हैं, तो हरियाणा साहित्य अकादमी के अध्यक्ष श्री मनोहर लाल खट्टर जी हैं, जो कि हमारे आज एट प्रेजेंट सीएम भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के टोपरा अभिलेख का मूल प्राप्ति स्थान अवस्थित है। अशोक के टोपरा अभिलेख जो लाडनू में मिलते हैं वो कहाँ है? यमुनानगर में। क्वेश्चन 3 हैफेड HFED के बारे में सही है। यह कृषि उत्पादों का संग्रह करता है, यह कृषि उत्पादों का विपणन करता है, यह कृषि आदानों की पूर्ति करता है। तो यहाँ पे हमें बताने हैफेड से रिलेटेड कौन से तथ्य सही हैं। तो यहाँ हमारे पास कुछ कोड्स दिए गए थे जिनमें लिखा गया था ओनली 1, 2, ओनली 1 एंड 3, इस तरीके से। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखने गाइस ये तीनों ही जो पॉइंट हैं कि ये कृषि उत्पादों का संग्रह करता है, ये तो 100% ट्रू है। डाउट किस में रहेगा कि ये कृषि उत्पादों का विपणन करता है, ये कृषि आदानों की पूर्ति करता है, इनमें डाउट रहने वाला है। तो ये गाइस ये दोनों भी पॉइंट बिल्कुल सही हैं, तो हमारे ऑल द 3 यहाँ पे क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हरियाणा में कहाँ नगर वन विकसित किया जा रहा है? तो हरियाणा के मुरथल में नगर वन विकसित किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 जनवरी 2020 में अधोलिखित में से कौन सी नगर पालिका परिषद के स्तर पर क्रमोन्वित किया गया है? तो गाइस ये झज्जर है, जो कि पहले नगर पालिका थी, अब नगर परिषद बना दी गई है। एयर शटल सेवा की शुरुआत हरियाणा के किस शहर से की गई? ये करंट का क्वेश्चन था। तो एयर शटल सेवा की शुरुआत हरियाणा के हिसार से की गई। 1857 के विद्रोह के समय झज्जर का नवाब कौन था? 1857 के विद्रोह के समय पर झज्जर का जो नवाब था वो अब्दुल रहमान खां थे। क्वेश्चन नंबर 8 मिंटी अग्रवाल के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मिंटी अग्रवाल जो है वो हरियाणा के मूल निवासी मिंटी अग्रवाल भारतीय वायुसेना में स्क्वाड लीडर है। यह युद्ध सेवा प्राप्त करने वाली पहली महिला है। तो ये दोनों ही कथन यहाँ पे सही दिए गए हैं, तो बोथ ए एंड बी आर ट्रू। नेक्स्ट है महेंद्रगढ़ जिले में बहने वाली नदियों को पहचानिए। तो महेंद्रगढ़ जिले में बहने वाली जो नदियाँ हैं वो कसावटी नदी है या कृष्णावती जिसको हम कहते हैं। क्वेश्चन 10 प्राचीन भवानी अम्बा माता मंदिर अवस्थित है। तो ये अम्बा माता का मंदिर जो है ये अम्बाला में अवस्थित है। तो गाइस ये थे 2020 टीजीटी के 10 क्वेश्चन। अब मैं आपको 19 के करवाने वाली हूँ टीजीटी और पीजीटी के क्वेश्चन। तो सबसे पहले 2019 के टीजीटी के क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन आर देयर इन हरियाणा? हरियाणा में कितने मंडल हैं? तो हरियाणा में 6 मंडल हैं और 22 डिस्ट्रिक्ट जिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है द सिटी ऑफ हरियाणा विच इज़ नॉट पार्ट ऑफ नेशनल कैपिटल रीजन। जो एनसीआर का रीजन नहीं है वो सिटी कौन सी है? तो गुरुग्राम, सोनीपत, फरीदाबाद एनसीआर का एक पार्ट है, बट हिसार एनसीआर में नहीं आता है। गुरुग्राम इज़ रिलेटेड टू विच एशियन गुरु? गुरुग्राम इज़ रिलेटेड टू द्रोणाचार्य। नेक्स्ट है हु इज़ द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपिंग इन हरियाणा? तो हरियाणा के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की कैंपिंग का जो एम्बेसडर है वो साक्षी मलिक है। और स्पेशली गुड़गांव में पूछे तो 2 सिस्टर्स हैं
उनके नाम फ़िलहाल मुझे भी ध्यान नहीं है, बट वहाँ पे अलग से अगर स्पेशली गुड़गांव का है तो। क्वेश्चन 5 में पूछा गया द डिस्ट्रिक्ट विच डज नॉट शेयर बाउंड्री विद अदर स्टेट इज। हरियाणा का वह जिला कौन सा है जो किसी दूसरे राज्य के साथ अपनी बाउंड्री शेयर नहीं करता है? तो यहाँ पे हमारा रहने वाला है रोहतक। रोहतक किसी दूसरे राज्य के साथ अपनी सीमा नहीं लगाता है। रेवाड़ी की तो राजस्थान के साथ लग जाती है, जैसे पलवल है, पानीपत है, इनकी यूपी के साथ, दिल्ली के साथ लग जाती है ऐसे। द रिवर विच मेक्स बाउंड्री बिटवीन हरियाणा एंड यूपी। हरियाणा एंड यूपी के बीच बाउंड्री बनाने वाली नदी कौन सी है? तो ये हमारी यमुना नदी है। विच प्रताप सिंह वेयर प्रताप सिंह रिवोल्यूटेड अगेंस्ट ब्रिटिश। प्रताप सिंह राजा अंग्रेजों के खिलाफ कौन से ज़िले से लड़े थे हरियाणा के? तो वो जींद जिले से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 आज का। वेयर इज नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट सिचुएटेड। जो राष्ट्रीय कैंसर संस्था है, इंस्टीट्यूट है, वो कहाँ पर है? तो बादशाह में है, और बादशाह जो है वो झज्जर के अंदर आता है। क्वेश्चन नंबर 19 सोहना टाउन इज फेमस फॉर। सोहना नगर किसके लिए? गर्म पानी के चश्मे के लिए, हॉट वाटर स्प्रिंग के लिए वो फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 स्टेट एनिमल ऑफ हरियाणा इज। स्टेट एनिमल ऑफ हरियाणा इज ब्लैक बग, काला हिरण। तो ये थे 20 क्वेश्चन अब तक के। नेक्स्ट देखते हैं हम पीजीटी के क्वेश्चन। ये हैं एस्टेट 2019 पीजीटी के क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है द डिस्ट्रिक्ट इन विच गुजरी महल इज सिचुएटेड। तो गुजरी महल कहाँ है? गुजरी महल हिसार में है। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट ऑफ द पीरियड एज चीफ मिनिस्टर अरेंज द फॉलोइंग चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे अवधि के आधार पर, मतलब किसने सबसे ज़्यादा टाइम तक शासन किया हरियाणा के ऊपर, उसके बेस पे हमें इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, यानी सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाले को सबसे पहले लिखना है। तो भजनलाल, बंसीलाल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और देवीलाल। तो इनमें से देखा जाए तो जो भजनलाल थे उनका जो कार्यकाल रहा, उनका जो पीरियड रहा, टाइम ऑफ पीरियड, वो 11 ईयर्स का रहा था। बंसीलाल का उनसे थोड़ा सा कम रहा था, 10.5 साल और 11 साल के बीच में रहा था। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का 9 साल 8 महीने के करीब, लगभग 10 साल रहा। और देवीलाल का 5.5 साल के करीब रहा था। तो इनका रेंज जो है हमें इसी ऑर्डर में करना है। ये सही ऑर्डर में हमें गिवन है कि पहले वाले का सबसे ज़्यादा, दूसरे वाले का उससे कम, तीसरे वाले का उससे भी कम और चौथे वाले का उससे भी कम। तो ताऊ देवीलाल का इनमें सब में कम है। नेक्स्ट है द डिस्ट्रिक्ट विच इज़ मेनली इरीगेटेड बाय जुई कैनाल। जुई नहर जो है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट की सिंचाई करती है? तो जुई जो है वो भिवानी के अंदर आता है। तो जुई नहर जो है भिवानी की सिंचाई करती है। कंसिडर द स्टेटमेंट अबाउट शन्नु देवी। शन्नु देवी के बारे में कुछ तथ्य दिए गए हैं, उनको आपको समझकर बताना है। शन्नु देवी वॉज द डिप्टी स्पीकर ऑफ पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली When Haryana was formed, she was elected as the Speaker of Haryana Legislative Assembly. तो जब हरियाणा आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले पंजाब की ही डिप्टी स्पीकर थी, लेकिन जैसे हरियाणा आज़ाद हो गया, मतलब पंजाब से आज़ाद होने का मतलब पंजाब से हट करके अलग एक नया स्टेट बन गया, उस टाइम पे इसको हरियाणा का डिप्टी स्पीकर बना करके फिर बाद में प्रमोट कर दिया गया था स्पीकर के पद पे। तो दोनों ही कथन क्या हैं? सही हैं। Who was the editor of खैर अंदेश न्यूज़पेपर। खैर अंदेश न्यूज़पेपर के संपादक मुरलीधर जी हैं। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। लास्ट की वीडियो में अगर आपको ध्यान हो, देखी हो, तो उसमें वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पे क्वेश्चन आया था, इसमें ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पे आया है। वो कुंडली मानेसर वाला था, और ये KMP था वो ना, KMP कुंडली मानेसर पलवल, और ये KGP कुंडली गाजियाबाद पलवल एक्सप्रेसवे है, और ये नाम इसका बिल्कुल सही है। और इसकी जो टोटल लेंथ है यहाँ पे 200 किलोमीटर दी गई है, उससे ज़्यादा बताई गई है, जबकि ऐसा नहीं है। इसकी 135 किलोमीटर के करीब क्या है? लेंथ है। तो इसलिए फर्स्ट कथन इसमें सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट राइट है, और सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। उसी के अकॉर्डिंग हम अपने कोड्स को चुन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 जो है द मार्कंडा रिवर डज नॉट फ्लो इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। मार्कंडा रिवर इनमें से किस स्टेट में फ्लो नहीं करती है? तो गाइज इस क्वेश्चन का मुझे ना एक आंसर नहीं मिला, उसमें ये 4 ऑप्शन ही दिए थे टेस्ट पेपर के अंदर, जो हमारा क्वेश्चन पेपर आया था उसके अंदर, कुरुक्षेत्र, सोनीपत, करनाल और अम्बाला। जब मैंने इसको बहुत देखा, सर्च किया, तो ये जो है अम्बाला, कुरुक्षेत्र और कैथल से होकर ही जाती है रिवर।
तो डज नॉट फ्लो के अंदर हमारे सोनीपत और करनाल दोनों ही आने चाहिए। तो आपको क्या सही लगता है इसके बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। कुरुक्षेत्र और अम्बाला को तो ये मतलब कवर करती है, इसमें से फ्लो होके जाती है, बट सोनीपत और करनाल में से नहीं जाती है, क्योंकि वहाँ पे अम्बाला, कुरुक्षेत्र और कैथल ये 3 ही स्टेट वहाँ पे शो की गई है जब हम सर्च करते हैं इसको या कहीं पे इसके बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टेट ट्री ऑफ हरियाणा। स्टेट ट्री हरियाणा का जो राजकीय वृक्ष है वो पीपल है। एक चीज़ और, इसका हमें साइंटिफिक नेम पता होना चाहिए, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन आते हैं वो डायरेक्ट नहीं पूछे जा रहे हैं, वो साइंटिफिक नेम के बेस पर भी पूछे जा रहे हैं। तो हमें पता होना चाहिए जो हमारा पीपल है उसका साइंटिफिक नेम फिकस रिलिगोजा, ये इसका साइंटिफिक नेम है। तो वो भी आपके क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 29 आज का। विच वॉज द पार्टनर नेशन इन सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट फेयर 2018। जो सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला लगा था 2018 में, उसका पार्टनर नेशन कौन था? तो उसका पार्टनर नेशन कजाकिस्तान था। अभी हमें करंट का पता होना चाहिए, लास्ट का बहुत कम पूछा जाता है। अभी हमें 2022 का पता होना चाहिए, और ये भी पता होना चाहिए इस पर जो मेला लगा था, ये इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला, ये फरवरी में नहीं लगा था, 19 मार्च से लेकर के 4 अप्रैल तक लगा था। और इसके बारे में हमें पूरी डिटेल पता होनी चाहिए, कौन सा राष्ट्र इसका पार्टनर था और कितने दिनों के लिए लगा था, यानी कि इसकी जो डेट है वो इस बार चेंज थी। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैज़ लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। कौन से ज़िले का जो है जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो सिरसा का जो जनसंख्या घनत्व है वो सबसे कम है। सिरसा स्टेट बड़ी है और पॉपुलेशन कम है, इसलिए इसका जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कम है। गाइस, हमने किए 30 क्वेश्चंस। अब हमारे पास एक पेपर 2021 का बचता है, टीजीटी और पीजीटी वाला। तो हम नेक्स्ट 20 क्वेश्चन और इसमें देखने वाले हैं कि 21 में किस तरीके के क्वेश्चन आए थे। तो हमारा सबसे पहले हम देख रहे हैं टीजीटी का पेपर 2020-21 का। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास आया था, महिला खिलाड़ी को विवाह के अवसर पर मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत दी जाने वाली राशि कितनी है। ये अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग राशि दी जाती है, बट अगर यहाँ स्पेशली महिला खिलाड़ी के लिए पूछी जाए, वो किसी भी कैटेगरी की महिला खिलाड़ी हो, उसको खेलने पर जो मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना, उसके विवाह के टाइम पर जो राशि दी जाएगी उसको 31,000 रुपये की राशि दी जाएगी, 31,000 की। 1857 की क्रांति के नायक अब्दुल रहमान खां कहाँ से संबंधित थे। तो देखिए, क्वेश्चन पिछले पेपर में आया था झज्जर से कौन थे, अब की बार अब्दुल रहमान का संबंध कहाँ से, इस तरीके से पूछ लिया, तो ये झज्जर से थे। यानी कि 1857 की क्रांति पे क्वेश्चन तो वो हमसे पूछते ही हैं, और एक मुख्यमंत्री की योजनाओं में से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, फरवरी 2021 में आयोजित 36वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हरियाणा राज्य ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे। तो 2021 की फरवरी में जो राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप हुई थी उसमें हरियाणा ने 21 पदक जीते थे। 21 गोल्ड थे, स्वर्ण पदक पूछे ना हमसे, तो 21, और सिल्वर की बात करें तो 20 और ब्रॉन्ज की बात करें तो 14 थे। निम्न में से कौन हरियाणा के सर्वाधिक अवधि के लिए राज्यपाल रहे। तो BN चक्रवर्ती, ये सबसे ज़्यादा टाइम के लिए रहे, और यही एक ऐसे राज्यपाल थे जो कार्यकाल के दौरान मर भी गए थे। हरियाणा साहित्य अकादमी के बारे में अधोलिखित कथनों को पढ़िए। हरियाणा साहित्य अकादमी के बारे में जो कथन दिए गए हैं, मुख्यमंत्री अकादमी के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है, हरिगंधा अकादमी की पत्रिका है। तो साहित्य अकादमी की जो पत्रिका है वो हरिगंधा है, और इसके अध्यक्ष जो है मुख्यमंत्री होते हैं। इसका जो प्रकाशन है वो पंचकुला से होता है। तो दोनों ही कथन हमारे यहाँ पे सही हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। पंचवटी नामक तीर्थस्थल हरियाणा में कहाँ है। तो पंचवटी नामक तीर्थस्थल हरियाणा के पलवल में है, जो कि फरीदाबाद के पास है। चिंकारा प्रजनन केंद्र किस जिले में स्थित है। चिंकारा प्रजनन केंद्र भिवानी, अगर स्पेशली जगह पूछी जाए तो कैरू में। हरियाणा की मंत्रिपरिषद में न्यूनतम सदस्य हो सकते हैं। हरियाणा की मंत्रिपरिषद में न्यूनतम 14 सदस्य हो सकते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सही है। निम्न में से कौन सा युग्म सही है। तो इनमें सही पूछा है, तो हमारा राज्य पशु जो है वो काला हिरण है, ब्लैक बक है। सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य कैथल में है, ये भी सही है। और नाहर वन्यजीव अभयारण्य झज्जर। तो
झज्जर में नहीं है, ये रेवाड़ी में है। तो ये वाला हमारा गलत हो जाएगा, पहले दो सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हमें दिया गया था सुमेल करना है, इधर नाम दिए गए थे और इधर स्थान दिए गए थे। तो बीरबल का रंग महल कहाँ है? यमुनानगर में है। आध्यात्मिक संग्रहालय पानीपत में, चोरगोबंद नारनौल में और सोना का किला गुरुग्राम में। तो देखो यहाँ से अगर हमें ये दो भी पता है, चोरगोबंद का है नारनौल में, सोना का किला का है गुरुग्राम में, तो हम बाकी का भी पता लगा सकते हैं। और यहाँ पे तो मैंने बिल्कुल सीधे सीधे ही लिखे हैं कि बीरबल का रंग महल यमुनानगर में और आध्यात्मिक संग्रहालय पानीपत में है। तो ये चारों ही सही लिखे गए हैं। लास्ट के 10 क्वेश्चन हमारे पास बचते हैं एस्टेट पीजीटी 2021 से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 41, ग्रंथ और ग्रंथों में चिह्नित कीजिए जिनमें थानेसर का उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पे हर्षचरित, युवान चांका, यात्रा वृत्तांत, कादम्बरी और कर्पूर मंजरी दिया गया। तो जो हर्षचरित भाणभट्ट ने लिखी थी उसमें थानेसर का उल्लेख मिलता है। गाइस इसके साथ कुछ कोड्स दिए गए थे कि कौन कौन से उसमें शामिल हो सकते हैं। पहला हो सकता है, सिर्फ पहला, दूसरा तीसरा हो सकता है, पहला तीसरा चौथा हो सकता है, इस तरीके से। तो मुझे इस क्वेश्चन के बारे में 100% श्योरिटी नहीं है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि मुझे ये 100% श्योर है कि हर्षचरित में थानेसर का उल्लेख ज़रूर मिलता है। तो बाकी औरों में मिलता है नहीं, अगर आप जानते हो तो मुझे ज़रूर बताइए। हरिप्रभा मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। हरिप्रभा है, इसका जो है संस्कृत अकादमी द्वारा प्रकाशन किया जाता है। और पीछे आई थी हमारे पास हरिगंथा का प्रकाशन जो है वो साहित्य अकादमी करती है। तो ये दोनों क्वेश्चन मिलते हैं, लेकिन इनमें काफ़ी डिफरेंस है। 2021 में पद्म भूषण प्राप्त करता है। 2021 में पद्म भूषण त्रिलोचन सिंह को मिला है। किसको मिला है? त्रिलोचन सिंह को। बात करें जय भगवान गोयल और वीरेंद्र सिंह को, इनको भी मिला है, लेकिन इनको दोनों को पद्म श्री मिला है, पद्म भूषण नहीं मिला है, पद्म श्री मिला है। नेक्स्ट है, हरियाणा के खिलाड़ियों द्वारा टोक्यो पैरालंपिक में जीते गए कुल पदक हैं। 2021 में जो टोक्यो पैरालंपिक हुआ था, हरियाणा के कितने खिलाड़ियों ने इसमें पदक जीते और उन खिलाड़ियों ने टोटल कितने पदक जीते? तो खिलाड़ियों ने टोटल 19 जो है मेडल्स वहाँ पे जीते हैं। हरियाणा लोक सेवा आयोग अपने किए गए कार्यों के बारे में वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करता है? तो HPSC जो है वो जब अपने वर्ष भर का सारा कार्य कर लेता है तो लास्ट में जाकर के उसका रिजल्ट किसको देता है? वो राज्यपाल को देता है। और राज्यपाल किसको देता है? राज्य विधान मंडल को देता है आगे। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा राज्यपाल। किस राज्यपाल का निधन पद पर रहते हुए हुआ? अभी मैंने बताया था लास्ट TGT वाले में। तो जो राज्यपाल BN चक्रवर्ती हैं उनका अपने पद पर रहते हुए ही निधन हुआ। तो देखिए TGT से जस्ट 2021 के TGT से ही यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं PGT में। दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर के अंतर्गत हरियाणा में प्रस्तावित निवेश क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र में से अधोलिखित में से कौन सा गलत है? तो यहाँ दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर बनाया गया जिसमें ये 4 हमारे सेक्टर थे और इन 4 सेक्टरों में से हमें बताना है गलत कौन सा है। फरीदाबाद पलवल औद्योगिक क्षेत्र, रेवाड़ी हिसार निवेश क्षेत्र, कुंडली सोनीपत निवेश क्षेत्र, मानेसर बापल निवेश क्षेत्र। देखिए देखने में बिल्कुल चारों एक जैसे बिल्कुल सही लगते हैं क्योंकि इन चारों का ही नाम हमारे इस औद्योगिक कॉरिडोर में आता है। बट अगर बिल्कुल बारीकी से देखेंगे तो रेवाड़ी हिसार जो है वो निवेश क्षेत्र इन्वेस्टमेंट एरिया ना हो करके इंडस्ट्रियल एरिया है, औद्योगिक क्षेत्र है। तो हमारा ये रेवाड़ी हिसार वाला ही यहाँ पे गलत हो जाएगा और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये सही आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों हमारे क्या रहेंगे? सही रहेंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा रेवाड़ी हिसार निवेश क्षेत्र, ये गलत है। रेवाड़ी हिसार औद्योगिक क्षेत्र होता तो सही होता। प्राणवायु देवता पेंशन स्कीम, प्राणवायु देवता बोलते हैं पेड़ों को। तो ये पेंशन स्कीम किसके लिए आयोजित की सरकार ने? हरियाणा राज्य के पुराने पेड़ों को संरक्षण प्रदान करने हेतु ये स्कीम लाई गई है हरियाणा सरकार द्वारा। निम्न में से किसने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य नहीं किया? तो ये क्वेश्चन जो है पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने काम नहीं किया? जस्टिस MS जैन ने नहीं किया है। जबकि जस्टिस मुकुंद मुगदल, संजय किशन कौला, जस्टिस AK सिकरी, इन तीनों ने अपने अपने कार्यकाल में काम किया है और ये 29वें, 31वें और 32वें नंबर के चीफ जस्टिस रहे हैं।
गाइज इसमें ना लगभग 50 हमारे जो हैं जज या हम कह सकते हैं जस्टिस उच्च न्यायालय के बन चुके हैं, तो उनसे हमें ये अपना आंसर फाइंड करना होता है। तो ये क्वेश्चन आई थिंक रिमेंबर कर पाना तो कि कितने जज और कब कब बने हैं थोड़ा सा डिफ़िकल्ट ही है, फिर भी अगर कोई कर सकता है तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, आज की वीडियो का लास्ट एंड क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल असंगत है। तो कौन सी नदी का उद्गम स्थल असंगत है, इसको हमें पहचानना है। सरस्वती डागसुई से निकलती है, बिल्कुल हिमाचल की शिवालिक की पहाड़ियों से जो कि डागसुई के आसपास हैं उससे निकलती हैं। इंदौरी मेवात की पहाड़ियों से निकलती है, मेवात या नूह की पहाड़ियाँ जिनको हम बोलते हैं। मारकंडा शिवालिक की पहाड़ियों से। देखिए ये शिवालिक की पहाड़ियों से नहीं, ये हिमाचल प्रदेश में धरतीधर की पहाड़ियों से निकलती है मारकंडा जो है, और टांगड़ी जो है मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है। तो यहाँ पे मारकंडा वाला ऑप्शन जो है वो गलत होना चाहिए हमारा, असंगत पूछा है तो वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो गाइज आपको ये वीडियो कैसी लगी, क्या ये आपके लिए फ़ायदेमंद है, हेल्पफुल रहेगी, मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।